आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है उसका अंदेशा हमें पहले ही लगता हुआ दिखाई दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि बाज़ार में 24,900 का लेवल नीचे टूटता है तो आपको 820 आता हुआ दिखाई देगा, और यदि 820 आया तो 750 भी आता हुआ दिखाई देगा, और यदि वो टूटता है तो बाज़ार के सेंटिमेंट ख़राब हो जाएंगे 24,700 टूटने के बाद। और बाज़ार ऐसा ही करता हुआ नज़र आया। बाज़ार की क्लोजिंग एग्जैक्ट 24,750 के लगभग ही आपको देखने को मिल रही होगी। अब दो चीज़ें यहाँ से देखने को मिल सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कल, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो जो सब कुछ डेटा था वो ख़त्म हो चुका है कॉल पुट राइटर्स का। अब जो नए कॉल पुट राइटर्स हैं उनकी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि डेटा इस प्रकार से काम करे कि यदि डबल बॉटम यहाँ से बन जाए, बाज़ार कल रिवर्सल ले और 24,900 के ऊपर पहुंच जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पे बाज़ार डबल बॉटम क्रिएट कर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ारों का रिवर्सल बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो सब कुछ मूड बिगाड़ा है वो बिगाड़ा है बजाज ऑटो ने। बजाज ऑटो के नंबर बहुत ख़राब आए हैं टू व्हीलर्स के, और उसी वजह से ज़बरदस्त करीब 10 से 12% तक की गिरावट बजाज ऑटो के शेयरों में देखने को मिली है। तो वो एक जो है नेगेटिव पॉइंट वहाँ से रहा है। बजाज ऑटो तो गिरा ही, सारा ऑटो सेक्टर ही गिरता हुआ नज़र आया, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले इस प्रकार से सेलिंग के आंकड़े आना बहुत ही नेगेटिव जो है ऑटो सेक्टर के लिए रहा है। जिस प्रकार की गिरावट आज ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है, चौतरफा गिरावट ही वहाँ पे देखने को मिली है। कोई भी शेयर बचता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अच्छा हो कि यहाँ पे आईटी सेक्टर का कि 1.5% तक की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, और उसी वजह से भारतीय बाज़ार आज बचता हुआ भी दिखाई दिया। वरना भारतीय बाज़ारों में किस हिसाब की गिरावट होती आप अनुमान लगा सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 1:3 का ही आपको देखने को मिलेगा। 372 शेयर केवल एडवांसेज में और 1528 शेयर आपको डिक्लाइन में देखते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो किस प्रकार की हालात भारतीय बाज़ारों से फ़िलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में करीब 504 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी में बचावट हो सकती थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो कि 20 EMA को पार ही नहीं कर पा रहा है, एक होल्ड क्रिएट वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे से ज़बरदस्त गिरावट फिर से एचडीएफसी बैंक में लगभग 1.5% तक की गिरावट वहाँ से देखने को मिली है। तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल वहाँ से देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप जो कि इतने दिनों गिर नहीं रहा था, लेकिन आज वहाँ पर भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को आपको मिल रहा है। करीब 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट मिड कैप 50 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चौतरफा गिरावट ही आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है, और उसी के कारण भारतीय बाज़ारों में लाल रंग दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा कारण है एफआईआईज़ की बिकवाली। कल भी लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईआईज़ करते हुए दिखाई दिए। अब जो है एफआईआईज़ का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आधा महीना ही हुआ है और लगभग 67,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ द्वारा देखने को मिली है। तो ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, बहुत भारी आंकड़ा है। यदि डीआईआईज़ की इतनी बाइंग नहीं आई होती तो बाज़ार का रुख ही अलग हो सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत डीआईआईज़ का सहारा मिलना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब एक चीज़ देखें तो भारतीय बाज़ारों में 14 से 15 महीने से कोई भी करेक्शन नहीं आया है, और यदि 2 से 4% और बाज़ार गिरता है, लगभग 24,000 तक बाज़ार आ जाता है, तो एक हेल्थी करेक्शन बाज़ार में होगा। आपको कई जगहों पर भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी के मौके मिलेंगे। फ़िलहाल एक चीज़ तो है, बाज़ार की जो लॉन्ग साइड की लॉन्ग टर्म की जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन बाज़ार को एक बहाना चाहिए गिरने का। ये मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि बाज़ार ने ये एक बहाना बनाया है बजाज ऑटो के थ्रू, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री के थ्रू बाज़ार में गिरावट होने का, और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में आज गिरावट भी आपको देखने को मिली है। अब ऊपरी लेवलों पर बाज़ार में भरोसा तब आएगा जब बाज़ार 24,900 के ऊपर पार कर जाएंगे। वहीं जो नेगेटिव खबर ये है कि यदि बाज़ार 24,700 का लेवल भी नीचे तोड़ देता है, उसके नीचे बंद हो जाता है आगे, तो फिर बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी, जो बाज़ारों को 24,200 तक भी लेकर जा सकती है। तो इस प्रकार की कंडीशंस आप बाज़ार में ध्यान रखिए, क्योंकि बाज़ार के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाज़ार में एक ही कंडीशंस पे रिवर्सल हो सकता है, और वो डबल बॉटम यदि क्रिएट हो तो फिर आसानी होगी भारतीय बाज़ारों को, वरना भारतीय बाज़ारों के हालात थोड़े डगमगाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।